हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपकी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। दोस्तों, आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में रीट शिक्षक भर्ती 2021 के संदर्भ में इस वीडियो में मनोविज्ञान के संदर्भ में ऐसे कुछ स्मरणीय तथ्यों को लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। और साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपसे गारंटी देता हूं कि 4 से 5 नंबर इस वीडियो के अंतर्गत आप प्राप्त कर लोगे मनोविज्ञान के अंतर्गत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो अधिगम है के सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत है, विभिन्न मन यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि मनोविज्ञान के संदर्भ में जो भी सिद्धांतों के बारे में जो जिस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, उस विषय वस्तु के बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि 4 से 5 नंबर आप यहां से जरूर कलेक्ट कर लोगे। और इस विषय वस्तु को अपने दोस्तों को भी साझा करना, ताकि इससे कंटेंट या इस विषय वस्तु से वो भी लाभान्वित हो सकें और अपनी तैयारी को और अच्छे से परख सकें और मजबूत कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता है कि टाइम की बहुत कमी है, लेकिन मैं 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करवाने वाला हूं। वीडियो को जरूर देखना साथियों, और अपने इस विषय वस्तु को जो पढ़ोगे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मैटर बहुत ही कम आपको मिलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। मैं बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट और स्वीट बिल्कुल नोट्स में आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा साथियों। और इन फैक्टों को आप जरूर याद रखना। मैं इस बात को जोर दे के कह रहा हूँ कि इन फैक्टों को आप जरूर याद रखना। 4 से 5 नंबर आपके आने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। कुछ स्मरणीय तथ्य मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज का पहला जो तथ्य मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो है दोस्तों कि अधिगम के सिद्धांतों को लेकर के हम सबसे पहले बात करते हैं। हम इस विषय वस्तु में सभी सिद्धांतों के बारे में बात करने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। साथियों, मैं इसकी डिटेल पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर इनकी डिटेल पर चर्चा करने वाला हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं केवल जहाँ मुझे लगेगा कि इस विषय वस्तु को संदर्भ समझाने की जरूरत है तो मैं आपको बता दूंगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इवान पी पावलोव ने दिया था। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत CL ने दिया था। दोस्तों, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके हर एक टीचर एग्जाम की जो भी भर्ती होगी उस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत भी जिसे हम बोलते हैं, ये किसने दिया था? कोहलर मैक्स बर्दिमर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है वो BF स्किनर ने दिया था साथियों। अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इस विषय वस्तु को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये सिद्धांत कुछ इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है, ये आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था साथियों? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत की बात करें तो कोर्टलेविन आपके यहाँ आ जाते हैं। तो कोर्टलेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया? अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया। अगर हम बात करते हैं अधिगम के सूचना प्रसारण सिद्धांत की, किसकी? सूचना प्रसारण सिद्धांत की बात करते हैं तो ये किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत, जिसे साइन थ्योरी भी कहते हैं, ये किसने दिया था? एडवर्ड टॉलमैन ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड टॉलमैन ने दिया था। स्थानापन्न सिद्धांत की बात करें तो एडवर्ड गुथरी आ जाते हैं, इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था। एल्बर्ट टॉलमैन की बात करें तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। अनुकरण द्वारा अधिगम की बात की जा रही है, किसके द्वारा? अनुकरण द्वारा। और अनुकरण द्वारा अधिगम की बात की जाए तो ये किसके द्वारा किया गया था? हेगरेटी के द्वारा। किसके द्वारा? हेगरेटी द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आशुबेल द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डेविड आशुबेल द्वारा शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया था। साथियों, अधिगम के सोपानकी की सिद्धांत की बात करें, किसकी सिद्धांत की? अधिगम के सोपानकी के सिद्धांत की बात करें तो ये रॉबर्ट M गैनी द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट M गैनी ने अधिगम के सोपान की सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने 8 अधिगम के प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 8 बताए थे। इसमें सूचना या संकेत अधिगम है वो पहला बताया था, और समस्या समाधान
अपना जो अंतिम स्टेज इन्होंने बताई थी। सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रॉबर्ट के ने हो गया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत की बात करें तो कॉयलर ने दिया था। किसने दिया था सूक्ष्म सिद्धांत? कॉयलर ने। ये अधिगम के सिद्धांत थे महत्वपूर्ण जो हमने पूरे कर लिए हैं। अब अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत की बात करें साथियों, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को अगर वह लाभ पहुंचाता है या फायदा या सहयोग प्रदान करता है तो अधिगम का स्थानांतरण होता है। ये कम से कम 3 प्रकार का मान लिया जाता है, सकारात्मक, नकारात्मक और ऋणात्मक होता है। चलिए तो इनके सिद्धांतों के संदर्भ में बात करते हैं कि इन्होंने जो अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार है वो हमें सहयोग प्रदान करते हैं। साथियों शुरू करते हैं। अधिगम के स्थानांतरण में पहला आता है समान तत्वों का सिद्धांत। किसका? समान तत्वों का सिद्धांत। और समान तत्वों का सिद्धांत आपको पता है कि किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक एक मनोविज्ञान है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही एक महान मनोविज्ञान के रूप में उभरे थे और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इनको हम मानते हैं। साथियों एक वीडियो में मैं आपके लिए इन जनक से संदर्भित अगले दिन या नेक्स्ट दिन मनोविज्ञान के जितने भी मनोविज्ञान है संप्रदाय हैं किन्होंने किसने दिया था उनके संदर्भ में मैं वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल फैक्ट के साथ लाऊंगा और उन फैक्टों को कल आपको इस विषय वस्तु के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड़ द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? C.H. जड़ के द्वारा। सामान्य तथा विशिष्ट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपके स्पीयरमैन द्वारा। और मानसिक शक्तियों के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजी के अंतर्गत ये दिया गया था। साथियों नेक्स्ट की बात करें गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। और जो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है वो मैक्स बर्दिमर, कर्ट कोपका और कुर्ट लेबन द्वारा दिया गया था। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का जो सिद्धांत है वो गेट्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गेट्स के द्वारा ये दिया गया था। अगर नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें तो मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत आता है। किसका? मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत आता है। और मूल्य अभिज्ञान का जो सिद्धांत है वो रीगर और बैगले द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रीगर और बैगले द्वारा। साथियों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे? डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि समान तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन दे देगा स्किनर, कॉयलर, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन। तो कौन आएगा? स्किनर आएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अधिगम के स्थानांतरण सिद्धांत हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथियों अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करें तो अभिप्रेरणा में एक सिद्धांत आता है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। बहुत ही फेमस मनोविज्ञान के संदर्भ में यूं मान के चलिए कि मनोविज्ञान को जो आदि मनोविज्ञान है वो सिगमंड फ्राइड पर आधारित होती है। तो मनोविज्ञान का संदर्भ जो मनोविज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल द्वारा दिया गया था। इसमें सन 1908 में ये सिद्धांत दिया गया था। 14 संवेग 14 मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई थी। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन होती है। और व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत C.L. हल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत C.L. हल के द्वारा दिया गया था। साथियों इस बात को ध्यान में रखना है। आत्मसिद्धि मैस्लो। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड के आधार पर 5 मांगें बताई थी। कौन कौन सी 5 मांगें बताई थी? शारीरिक की सेम तय की भी बोलते हैं, सुरक्षा की मांग, समाज में प्रेम की भावना का और आत्मसिद्धि की। ये 5 मांगें इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत की। तो अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा? कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। अगला अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ये आती है अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत। और अभिप्रेरणा का जो शारीरिक सिद्धांत है वो क्रेसमर शेल्डन द्वारा दिया गया था। ये व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है। ये आपको इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करते हैं। कौन से सिद्धांत? व्यक्तित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत वही व्यक्तित्व के अंतर्गत भी आता है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत भी आता है। और ये एक हमारे मनोविज्ञान के संदर्भ में एक संप्रदाय भी है। कौन सा संप्रदाय? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। इसके प्रतिपादक कौन है? हमारे सिगमंड फ्राइड है। नव मनोविश्लेषणवादी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नव मनोविश्लेषणवादी का सिद्धांत युंग द्वारा
एडलर द्वारा, हॉर्नी द्वारा और एरिक फॉर्म द्वारा, इन 4 मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें तो आता है आपके पास जीवन अवधि उपागम। कौन सा? जीवन अवधि उपागम। और जीवन अवधि उपागम है वो एरिक एरिक्सन ने दे दिया था। किसने द्वारा दिया गया था? एरिक एरिक्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। सील गुण उपागम की बात करें तो डायरेक्टली सील गुण आल्पोर्ट व कैटल के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा? आल्पोर्ट और कैटल ने सील गुण के उपागम के सिद्धांत को दिया था। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं मानवतावादी सिद्धांत। फिर से आ गया यहाँ पर। और मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। साथियों ईवीएस के जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं मैंने करवा दिए हैं, नहीं अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शिक्षा मनोविज्ञान के और सिद्धांत आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। साथियों सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा व बाल्टर के द्वारा। प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कैटल के द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत? प्रतिकारक के विशेषक का सिद्धांत दिया गया था। आत्म प्रत्यय या स्वयं प्रत्यय। कौन सा? आत्म प्रत्यय या स्वयं प्रत्यय का जो सिद्धांत है वो कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल रोजर्स के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और शरीर गठन उपागम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? शरीर गठन उपागम का सिद्धांत क्रेसमर और शेल्डन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रेसमर और शेल्डन के द्वारा। इन विषय वस्तु को आप नोट्स जरूर नोट डाउन कर लीजिए। साथियों मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 4 से 5 नंबर आपके इस वीडियो से यूं की यूं ज्यों की त्यों आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जरूर एग्जाम के बाद जरूर देखना। व्यक्तित्व मांग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी व मुर्रे के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी व मुर्रे के द्वारा व्यक्तिगत मांग का सिद्धांत है वो दिया गया था और इसमें उन्होंने 40 मांगों को रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बुद्धि के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं वो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। साथियों बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत अल्बर्ट बिने द्वारा दिया गया था। इसके सहयोगी स्टन वगैरह भी मान लिए जाते हैं। दोस्तों बुद्धि के द्विखंड के सिद्धांत की बात करें तो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि के 2 खंड होते हैं और बुद्धि का एक खंड किसने बताया? अल्बर्ट बिने ने बताया। इन्होंने कहा था कि बुद्धि एक अविभाज्य है। क्या है? बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, अर्थात इस पर किसी का अंकुश नहीं होता। इसलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवाद का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इसको हम GS सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। क्या होता है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत की क्या होती है? आलोचना। और जब आलोचना होती है तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया? संशोधन किया और संशोधन करके बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत दिया। और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि बुद्धि के 2 खंड नहीं, अब कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। और इन्होंने 3 खंड, एक तो सामान्य, एक विशिष्ट और एक सामूहिक, ये 3 खंड इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपके बहुकारक का सिद्धांत। कौन सा? बहुकारक सिद्धांत। और बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा था कि बुद्धि में 1 कारक नहीं, 2 कारक नहीं, 3 कारक नहीं, बल्कि बुद्धि में तो बहुत से कारक होते हैं जो एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व या सामाजिक क्रिया या जो भी क्रिया करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। मात्रा का सिद्धांत किसने द्वारा दिया गया था? ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। प्रतिमान की बात करते हैं हम। कौन से? बुद्धि के प्रतिमान का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। अगर हम बात करते हैं पदानुक्रम महत्व का सिद्धांत, बुद्धि के पदानुक्रम का, तो ये दिया था सीरिल बर्ड व बर्मन ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने 7 महत्वपूर्ण बुद्धि की योग्यताओं की बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। समूह कारक के बाद आता है आपका बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। और ये बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बहुकारक की योग्यता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? कैली के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का ए या बे और कै और खे भी मिलता है और ए और बी भी मिलता है, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हैब के द्वारा दिया गया था।
बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत की बात करें तो त्रितंत्रीय सिद्धांत की बात करके हम त्रितंत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। हम बात करते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, तो त्रिआयामी किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। कौन सा? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। साथियों, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया था और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गार्डनर द्वारा दिया गया था। साथियों, इसमें उन्होंने 8 बुद्धि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने 8 बुद्धि को इसमें किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत, और आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैब-कैटल के द्वारा दिया गया था। अगला सिद्धांत आता है आपका, अगला सिद्धांत संज्ञानात्मक मानसिक विकास का संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया था, और सक्रिय सिद्धांत है वो रीड द्वारा दिया गया था। त्रिअंशीय सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अगला आता है आपका धारा प्रवाह का स्पष्ट सिद्धांत, और धारा प्रवाह का स्पष्ट जो सिद्धांत है वो कैटल के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, ये लास्ट आपके कुछ सिद्धांत और हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, मनोलैंगिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था, और परिपक्वता का सिद्धांत गैसेल द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा आपको रखना है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे आपको पता है। नैतिक विकास का सिद्धांत है कोलबर्ग द्वारा दिया गया। ये आपके बाल विकास के कुछ सिद्धांत थे, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ भाषा विकास के सिद्धांतों के बारे में। कौन के? भाषा विकास में तो अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव और स्किनर द्वारा दिया गया था। हम बात करते हैं नेक्स्ट सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है बंडूरा द्वारा दिया गया था। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा विकास का सिद्धांत नॉन चॉम्स्की ने दिया था, जिसमें बालक की भाषा के विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों विस्मृति के सिद्धांतों में कुछ हम बात कर लेते हैं। बाधा विकास का जो सिद्धांत है, बाधा का सिद्धांत ये मूलर तथा वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। दमन का सिद्धांत आपको पता है, दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया, तो इस सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड का ही होगा। अनाभ्यास का सिद्धांत, अनाभ्यास का जो सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट रख लेना है आपको। इसका सिद्धांत थॉर्नडाइक व एबिंगहॉस ने दिया था। साथियों, नेक्स्ट अगर हम बात करें मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत कई बार आ चुका है और आने की संभावना ही बनती है, फ्राइड का है दोस्तों। नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं पुनर्वलन के सिद्धांत की, तो पुनर्वलन का जो सिद्धांत है स्किनर द्वारा दिया गया था, और अनुकरण का सिद्धांत बंडूरा द्वारा व बाल्सस द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे की इसी टर्म के आधार पर कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत है वो दिया गया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम, और ये पूछा जा चुका है एचटेट के अंतर्गत पूछा गया है कि सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, और काफ़ी बच्चे इसमें नैतिक विकास के सिद्धांत के मानकर कोहलबर्ग को लगा करके आए थे, जबकि ये गलत था। जीन पियाजे द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था, उसके बाद कोहलबर्ग ने दिया था। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन का है। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथियों, वीडियो कैसी लगी लाइक बता के ज़रूर जाना, और ये फैक्ट आपके लिए कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बता के जाना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी साझा करना ताकि इस विषय वस्तु के साथ वो भी लाभान्वित हो सकें और अपने इन 4 से 5 नंबरों को वो कंप्लीट कर सके। दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और अपनी तैयारी में लगे रहिए अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल की घंटी को भी दबा लें। कल मैं आपके लिए किस मनोवैज्ञानिक ने किस मनोविज्ञान का, यानी कि कौन किसने दिया, कौन किसका फादर है, इन विषय वस्तु के संदर्भ में वीडियो लाने वाला हूं। तो चलिए बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।